ठीक है। फिर अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहले अजम्पशन का मतलब समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। अजम्पशन मतलब अंडरलाइन बिलीफ होता है, ठीक है। एंड इट मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली रिटन, कभी लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है। जनरली तो नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन कई बार लिखा भी होता है, ठीक है। तो देखो एक तरह से क्या होता है, हम जैसे एक बिल्डिंग देखते हैं, तो एक बिल्डिंग होती है और उसकी एक फाउंडेशन होती है, ठीक है। जो पैसेज है ना मेरा, वो ये बिल्डिंग है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, और ये एजम्पशन जो है ये एक फाउंडेशन है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऑथर जो है ना कुछ एज्यूम करता है चीज़ें और उसके बेसिस पे ही ये पैसेज लिखता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि ऑथर ये मानता है कि भाई फर्टिलाइजर जो है उसके यूज से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। ये वो मानता है, ठीक है। और फिर लिख रहा है वो पैसेज में, अगर वो लिख रहा है, ठीक है, कि इंडिया में फर्टिलाइजर यूसेज कम है, इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो है वो कम है, ठीक है। तो क्योंकि वो पहली वाली चीज़ मानता है कि फर्टिलाइजर यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, तभी वो ये चीज़ लिख पा रहा है, ठीक है, कि हाँ इंडिया में फर्टिलाइजर की जो यूज़ है वो कम है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी भाई कम है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है अजम्पशन जो होता है, यानी कि मैं पहले कोई चीज़ मानूंगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही मैं वो उसको लिखूंगा पैसेज के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने ऑप्शन देखो, जो हमने पैरा किए थे उसमें एक को हमेशा जनरली अगर दो क्वेश्चन है तो इसी तरीके से एक जो है सेंट्रल मैसेज सेंट्रल आइडिया इस तरीके से कुछ पूछेगा, और एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखो ये इकोसिस्टम वाला जो क्वेश्चन था, पहला जो हमारा पैरा था जहाँ पे मैं कंजर्वेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और लिवलीहुड की जो बात की थी, ठीक है। तो क्या एजम्पशन लिए हैं उसने, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहीं पे देख लो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की गई थी कि वो बूस्ट कर सकता है नेशनल इनकम को, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैरी फैक्ट ही है, एजम्पशन भी नहीं है, ये कॉन्ट्रैरी फैक्ट सिंपल दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो कहीं नहीं ऐसा कुछ भी लिखा है, ठीक है, कि रिसोर्स रिच कंट्रीज, थोड़ा सा बस डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात की गई है कि वहाँ पे जो है डिपेंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो है कंजर्वेशन वर्सेस लिवलीहुड, ये सेंट्रल थीम है इस पैरा की, ठीक है। कहीं पे भी उसने कि बड़ी कंट्रीज को, रिच कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये न्यू फैक्ट जो है एज्यूम जो है कर दिया गया, ठीक है। और अगर वो ये एज्यूम करता है, ठीक है, हमेशा चेक करो, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो ये चेक करो कि मान लो कि ये सही है, ठीक है, इस अजम्पशन को मान लो सही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ तो वो लिखता कि कहीं कि रिच कंट्रीज जो है उनके पास रिसोर्सेज है, कुछ तो ऐसा कुछ लिखता, ठीक है। अगर वो एजम्पशन को ट्रू मानता तो कुछ तो उससे रिलेटेड लिखता, ऐसा तो उसने कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा हैंडलूम वाला क्वेश्चन था, ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी एक एजम्पशन वाला पार्ट था, ठीक है, क्वेश्चन था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि देयर इज नो नीड फॉर द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन एनी मैनर इन दी हैंडलूम सेक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि स्टेट टू सपोर्ट द एक्ट ना, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंट्रेरी भी है और एक्सट्रीम भी है, तो उसे ही गलत हो गया। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग और अट्रैक्टिव इन द रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है। हैंडलूम का अडॉप्शन वगैरह जो है वो कम है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और नैरेटिव क्या है हमारा, उसके बेसिस पे वजह से दिया गया है, ठीक है, इस वजह से नहीं दिया गया है। हाँ देखो, अगर आप ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखो कि कई लोग बिना पैसेज पढ़े इसको करते हैं, ठीक है, तो इसको सही मान लोगे आप, बिना पैसेज पढ़ोगे तो, अगर बिना आपने पैसेज नहीं पढ़ा और उसको देखोगे तो सही मान लोगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, इसको भी अगर आप बिना पैसेज पढ़े अगर आप देखोगे करोगे तो आप इसको भी सही मान लोगे, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं